एक युवक को अचानक यह एहसास हुआ कि पुराने जमाने में बनाए गए तीरों के फल लोहे की मजबूत कवच को भेदने में पूरी तरह नाकाम थे। अगर सामने घुड़सवार सैनिक हों जिनके शरीर पर भारी कवच हो तो ऐसे तीर किसी काम के नहीं। ऐसे में युद्ध भूमि में वीरता दिखाना लगभग असंभव था। युवक आधुनिक सोच रखता था। उसने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर एक नया तीर फल डिजाइन किया। 3 पैरों वाला नुकीला फल। यह डिजाइन न केवल कवच को भेद सकता था बल्कि शरीर में फंसकर मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचाता था। उसने अपनी जमा पूंजी से लोहार को चांदी देकर ऐसे 30,000 तीर फल बनवाने का आदेश दिया। लेकिन घर लौटते समय अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के मुखिया देवदत्त चिल्लाते हुए आए कि उत्तर दिशा से दुश्मन घुड़सवार हमला करने वाले हैं और सबको पहाड़ी इलाके में छिप जाना चाहिए। मगर युवक जिसका नाम अर्जुन था डरकर भागा नहीं। उसने गांव वालों से कहा कि यह भागने का नहीं बल्कि इतिहास बनाने का समय है। अर्जुन युद्ध नीति में पारंगत था। उसने जमीन पर रणनीति बनाकर सबको समझाया। योजना साफ थी। जब दुश्मन गांव में प्रवेश करे तो भूगोल का फायदा उठाकर उनके घोड़ों को भटका दिया जाए। घोड़े अलग होते ही सैनिक भी बिखर जाएंगे। फिर छिपे हुए ग्रामीण एक एक करके उन पर हमला करेंगे। योजना बिल्कुल सटीक रही। दुश्मन सैनिक अलग थलग पड़ गए और गांव वालों ने मिलकर उन्हें एक एक कर गिरा दिया। अर्जुन स्वयं आगे बढ़कर निर्णायक वार करता रहा। कुछ ही समय में 6 दुश्मन सैनिक मारे गए और हैरानी की बात यह थी कि गांव का एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। इस साहसिक जीत की खबर सीमा पर तैनात सेनापति वीरेंद्र सिंह तक पहुंची। वह चकित रह गया कि एक साधारण दिखने वाला युवक और कुछ ग्रामीण मिलकर प्रशिक्षित घुड़सवार सैनिकों को कैसे हरा सकते हैं। जब अर्जुन को बुलाया गया तब सच्चाई सामने आई। अर्जुन असल में आधुनिक युग का एक विशेष सैनिक था जो एक मिशन के दौरान रहस्यमयी तरीके से इस युग में आ पहुंचा था। इस नए संसार में उसकी निजी समस्या भी थी। उसकी